महाराज आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आज कैसी लग रही है अयोध्या? यद्यपि अजबद सदैव सुहावन, राम धाम मंगल में पावन। अयोध्या ऐसे लोक अयोध्या इसकी सुंदरता पूर्व में सर्वाधिक पहले से ही रही है। परंतु जिस समय भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, प्रागट्य उत्सव हो रहा था, उस समय उसकी छटा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नवनवेली दुल्हन जैसे सजती है, वैसे हमारी श्री धाम अयोध्या सजी हुई है। जिस गली से निकले, जिस चौबारा से निकले, पुनः भगवान के राम दरबार की जहाँ की स्थापित होना है, उसको कहीं ना कहीं उत्सव हर चेहरे पर झलक रही है। हर कोई खुशी मना रहा है। और आपको नवजोत जी याद होगा, हम सबने एक बात पहले से कही, आपके चैनल पर भी कही, कि राम मंदिर का निर्माण हम लोग केवल भगवान बाल रूप राम के मंदिर का निर्माण नहीं समझते, कोई पत्थर से बनने वाले मंदिर से मंदिर का निर्माण नहीं समझते। हम लोग यह समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण जब भगवान राजा राजा के रूप में होंगे तो ही हो सकता है, क्योंकि यह आपको विदित है, हम सब पहले से जानते हैं कि अगर जिस समय चक्रवर्ती महाराज राम को राजा बना रहे थे, उसी समय अगर राम राजा बन जाते तो निश्चित तौर पर राम राजा तो कहलाते अयोध्या के, जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहलाए, अन्य आज हुए रघु महाराज हुए, ऐसे जितने भी पूर्ववर्ती राजा हुए एक राजा के रूप में कहलाते केवल। परंतु जब वह वन की यात्रा किया, कैकेयी माता जी एक संयोग प्रकट की और अपने पिता की आज्ञा को मान करके जब 14 वर्ष के लिए वन को गए, वहां पर अपने देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले हर वर्ग के जीव जंतुओं के, हर किसी के पीड़ा को समझा, दुख को समझा, दर्द को समझा, उनके खुशी को समझा। और उसको समझते समझते जब दंडकारण्य की भूमि पर पहुंचे, उसी समय जो वहां के ऋषि मुनि थे, उन महात्मा लोग थे, उन्होंने एक पदवी दिया और पदवी देते हुए भगवान राम को कहा कि वयम ते भवता रक्ष भवद विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो वा त्वमनो राजा जनेश्वरा। हे स्वामी, हे प्रभु राम, आप केवल अयोध्या के राजा नहीं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, आप राजा राम के रूप में हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि राम मंदिर से जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना थी, राम राज्य की परिकल्पना थी, यह निश्चित तौर पर साकार करने वाला भगवान राम। व्यासी जी, जो लोग अयोध्या में हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। देखिए, यहाँ पर भजन के जरिए तो हम सुन ही रहे हैं राज जी से भजन, साथ ही साथ कथाएं भी, लेकिन आपके श्रीमुख से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, सुनाइए एक कथा उसी दौर की। नवजोत जी जी। एक कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। कोई करोड़ों वर्ष तक मथुरा में वास कर ले, हजारों वर्ष तक काशी में वास कर ले, एक निमिष मतलब पलक गिरने उठने में जितना समय लगता है, हाँ, उतनी देर तक अयोध्या जी में वास कर ले, तो उसकी क्षमता नहीं कर सकता कोई भी। क्या बात है। और अगर अयोध्या की बात करें तो सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सप्तहता मोक्षदायिका। प्रथम पुरी के रूप में अयोध्या जी मानी जाती हैं। हमारे यहाँ जो विश्व की प्रथम राजधानी मानवों की है, वह भी कहीं न कहीं अयोध्या है। अयोध्या की तुलना कहीं पर नहीं हो सकती। यहीं से मनु महाराज जी, राम जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने पूरे विश्व भर में मानव की कहीं न कहीं स्थापना, मानव समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका शुभ संकेत देने का काम किया था। और आज पुनः राम मंदिर उसी का द्योतक बन करके राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रहा है। जहां तक बात करें नवजोत जी, सभी जीएनटी दर्शकों से एक ही हमारा निवेदन होगा और हम सबको निवेदन करना चाहिए, हम राम को माने पर राम की न माने, यह तो बिल्कुल गलत होगा। भगवान राम की बात कहें, अगर हम रामायण की बात छोड़ दे तो भागवतकार वेद व्यास भगवान ने भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में लिखा कि अन्य अवतार भगवान के जितने हुए उनका प्रयोजन अलग अलग रहा होगा, परंतु अगर हम भगवान राम की बात करें तो मर्त्यावतार स्त्री मर्त्य शिक्षणम। भगवान राम का जन्म किसी रावण आदि राक्षस को मारने के लिए ही केवल नहीं हुआ, वास्तव में हम मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ कि मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, पिता के पुत्र के साथ में, और हमारे जो प्रजाजन हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनके साथ निषाद राज हो, केवट हो, गीधराज, जटाई हो इत्यादि। इसके बाद भी अगर विदेश नीति की बात करें तो अंतिम
शांति दूत के रूप में जब अंगद जी जाते हैं, उस समय हम सबको स्मरण रखना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि हम हिंसा करना नहीं चाहते, किसी का वध नहीं करना चाहते। काज हमारे तास हित होई, रिपसन करे बत कही सोई। रावण आज भी सीता को मुझको दे देता है और अपनी गलती की माफी मांग लेता है। हाँ। हम निर्दोष जितने भी प्रजाजन हैं, उनका खून हम नहीं बहाना चाहते। और जब राम गए थे, उस समय तो युवराज राम बनने वाले थे, एक राजकुमार राम गए थे। पर जो बाहर गए, 14 वर्ष वन यात्रा किया, उसमें अनेक प्रकार के तकलीफ सहा, हर किसी के दुख दर्द को समझ करके जब वापिस लौट करके आए, तो केवल राम नहीं रहे, वह राजा राम के रूप में बन करके आए और ऐसा एक राज्य स्थापित किया कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा राज्य स्थापित किया कि आज भी अगर लोकतंत्र का उदाहरण, इससे बड़ी बात और नहीं बता सकता नवजोत जी। लोकतंत्र हमारे देश में है, लोकतंत्र का उदाहरण कैसा होना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण राम राज्य है। क्योंकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उत्थान भारत का उत्थान है। और चाहे निषाद हो, गीधराज हो, चाहे सबरी माता जी हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, हर अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं राम जी की कृपा पाता है। बहुत खूब चंद्रांशु जी महाराज जी, लौटती हूं आपके पास। अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हैं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से चंद्रांशु जी महाराज ने व्याख्या की कि अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।